गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राजवती राजन पर आप सभी का स्वागत है और आपको लेकर यहाँ पर प्रेजेंट हुई हूँ पार्ट नंबर 2 इंग्लिश स्पीकिंग का। इससे पहले हमने क्लासें की थी जो हमारी ग्रामर से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने आपको करा रखा था प्रोनाउंसिएशन और नाउन प्रोनाउन। उसके बाद हमने एक क्लास ली थी इंग्लिश स्पीकिंग की जो पार्ट नंबर 1 थी। अब मेरी ये दूसरी क्लास आई है इंग्लिश स्पीकिंग से ही पर बेस्ड है, जिसमें हमने आप कुछ सीखे थे ऐसे सेंटेंस 20 या 18 लगभग में ऐसे सेंटेंस थे जो हमने सीखा था कि किस तरीके से उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं और अपनी भाषा में उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और ये हमारा टॉपिक पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग वाला पार्ट नंबर 2, जिसमें हम सीखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि हम अपनी भाषा में डेली यूज करते हैं, जिसको हमें क्या है, ना ही हमें क्या करना है, इसको रटना नहीं है और ना ही इसको हमें क्या करना है कि हमें ढेर सारे ऐसे रूल्स याद करने पड़ेंगे। ग्रामर की कोई इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं कि आप ग्रामर सीखेंगे तभी आप ये सीख सकते हैं। इनको अपनी हैबिट में डाल सकते हैं। जैसे कि डेली हम हिंदी भाषा बोलते हैं, वैसे ही इनको भी हम यूज करेंगे और इनको आसानी से हम सीख जाएंगे, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, हम सीखते हैं क्या है। सबसे पहले मैंने सेंटेंस लिखा है, हमारे पास कॉफ़ी कम है। ये कितनी बार हम अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में बार बार बोलते नहीं बोलते हम डेली अपने शब्दों में ये चीज़ें बार बार कि हमारे पास कॉफ़ी कम है या हमारे पास कपड़े कम हैं या फिर और कोई भी थिंग्स हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर दो इससे रिलेटेड दो मैंने सेंटेंस कराए थे आपको फर्स्ट वाले पार्ट में। तो हम क्या करना है, हमें यहाँ पर चेंज खाली करना है अपना ये टॉपिक क्या है, कौन सी थिंग, वहाँ पर समय या जगह मैंने लिख रखा था, यहाँ पर क्या है, कॉफ़ी। तो हम किस प्रकार से इसको लिखेंगे, वी आर शॉर्ट ऑफ कॉफ़ी, हमारे पास कॉफ़ी कम है। यहाँ पर चाय भी हो सकता है, तो यहाँ पर चाय को क्या कर देंगे हम, टी। ओके, आई अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से समझ में आता होगा। अगर आपको मेरी क्लासें पहले भी जो मैंने फर्स्ट क्लास लेके आई थी आपको अच्छे से समझ में आती है तो आप मेरी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप मुझे कमेंट्स में लिखकर अगर आपको लगता हो कोई कमी है मेरी क्लास में या आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट्स द्वारा मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं भी आगे और भी ढेर सारी क्लासें लेकर आऊँगी आपके लिए और मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। दूसरा क्या है, देखिए हमारा सेंटेंस, मेरे पास सीट ख़त्म हो गई या फिर कम है। इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं, मेरे पास सीट कम है या फिर मेरे पास सीट ख़त्म हो गई है। हम दो तरीके से इसको हिंदी में बोलते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए, तो क्या बोलेंगे हम, आई रैन आउट ऑफ सीट्स। ओके, क्या बोलेंगे हम इसको, आई रैन आउट ऑफ सीट्स, मेरे पास क्या है, सीट्स कम है या फिर ख़त्म हो चुकी हैं। और थर्ड वाला हमारा सेंटेंस है, जब भी सुविधा हो, जब भी सुविधा हो। ये कब, देखिए अब कितनी बार बोलते हैं, जब भी आपके पास सुविधा हो उस चीज़ की तब आप हमारे लिए ये थिंग्स या कोई भी चीज़ है ऐसी हमें दे सकते हैं या हमारी हेल्प कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन तो हम बार बार बोलते हैं हिंदी में कि जब भी सुविधा हो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए इंग्लिश में हम इस तरीके से इसको बोलेंगे, वैन एवर इट्स कन्वीनियंट टू यू। क्या बोलेंगे, वैन एवर इट्स कन्वीनियंट टू यू। ओके, उसके बाद देखिए हम दूसरे तरीके से भी इसको बोल सकते हैं, एज़ पर योर कन्वीनियंस। इस तरीके से बोल सकते हैं, एज़ पर योर कन्वीनियंस। अब दो तरीके से आपको जैसे भी अच्छा लगे उस तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमने क्या है इसमें, कितनी अजीब सी बात है। देखिए ये हम कितनी बार बोलते हैं अपने डेली की, जो हमारी डेली की लाइफ है उसमें हम कितनी बार बोलते हैं कि कितनी अजीब सी बात है, देखिए ये ऐसा हो गया या फिर ऐसा नहीं होना था। इस प्रकार से हम कहते हैं। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे करके प्रोनाउंस करेंगे या किस तरीके से इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं या उसको बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हाउ ऑड। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, हाउ ऑड। या फिर हम दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं, हाउ वियर्ड, हाउ वियर्ड। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बस 1 मिनट। देखिए हम कहते हैं कोई भी, अरे जल्दी आइए हमारी बात सुनिए, या फिर क्लास में टीचर्स अपने स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट कभी कभी क्या है एकदम प्रिपेयर नहीं होते हैं तो बोलते हैं, सर प्लीज़ आप 1 मिनट रुक जाइए। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको हम, जस्ट आ मिनट। कितना अच्छा लगेगा जब हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो, ठीक है। हम अपनी भाषा को क्या कर सकते हैं, एकदम बेहतर, बढ़िया और अच्छा बना सकते हैं। तो जस्ट अ मिनट या फिर हम बोल सकते हैं जस्ट अ मोमेंट। क्या बोलेंगे, दो वे में बोल सकते हैं, जस्ट अ मिनट या फिर जस्ट अ मोमेंट। अब हमारा नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, क्या फ़र्क पड़ता है। ये भी हम कितनी बार बोलते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम,
कि क्या फ़र्क पड़ता है आपको। अगर आप हमारी बात नहीं सुन रहे तो कोई बात नहीं, आपको तो अपने और बच्चों या अपने और जो 2-3 बहन भाई होते हैं कि आपको तो उनकी पड़ी है, हमारी क्या पड़ी है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कुछ भी हो। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ डज़ इट मैटर, हाउ डज़ इट मैटर। अब देखिए नेक्स्ट वाला सेंटेंस है मेरा, बात तो एक ही है। क्या है, बात तो एक ही है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम इट्स ऑल द सेम। क्या बोलेंगे इसको, इट्स ऑल द सेम। ओके, आई अंडरस्टैंड आप सबको अच्छे से समझ में आता होगा, और अगर आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। चलो, आपको पता है कि अभी हमने कितने 7 सेंटेंस अपने किए थे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला क्या है, 8। तो 8 में मैं देखिए क्या है हिंदी, मेरा काम ख़त्म हो गया। मेरा काम ख़त्म हो गया, जब हम क्या है घर में हम कोई काम दिया जाता है तो हम उसको करते हैं, जब हो जाता है वो फिनिश तो क्या बोलते हैं कि हमारा काम ख़त्म हो गया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम डन। क्या बोलेंगे, आई एम डन। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ये इसी के ऊपर बेस्ड है, ये काम के ऊपर ही कई सेंटेंस ऐसे हैं, हम इसको इस प्रकार से समझते हैं। देखिए मेरा काम ख़त्म हो गया या मेरा काम हो गया, कुछ लोग बोलते हैं कुछ क्या, मेरा काम ख़त्म हो गया। तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। देखिए पहला तो मैंने क्या बताया था, आई एम डन। अब नेक्स्ट क्या है, मेरा काम ख़त्म हो गया। इसको किस तरीके से बोलेंगे हम, आई एम ऑलमोस्ट डन। क्या बोलेंगे इसको, आई एम ऑलमोस्ट डन, मेरा काम ख़त्म हो गया। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इसको हम इस तरीके से अच्छे से उसको बार बार पढ़ेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें और अपनी इंग्लिश को अच्छा बना सकें। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, अब सभी बच्चे ऐसा, ये हमारा जो समय ऐसा है, इस समय देखिए हमें सबसे ज़्यादा मेन क्या है, सारे सब्जेक्ट में अगर रहता है तो हमें क्या है, टॉकिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी तो आती होगी पहले, तभी हमें उसको इंग्लिश को समझ पाएंगे। तो हिंदी के साथ साथ हमारी क्या, इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। तो हमें दोनों लैंग्वेज पे क्या है, अच्छे से फोकस करना है। और ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ, मेरे अलावा भी ढेर सारे टीचर्स हैं, ये क्लासें आपको लेकर आते हैं इंग्लिश स्पीकिंग वाली। तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से सीखना है ताकि आप भी अच्छे बेटर बन सको, लोगों के सामने अपने आप को इम्प्रूव कर सको या बेहतर बना सको। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सबसे पहला क्या था हमारा, मेरा काम हो गया। दूसरा क्या था, मेरा काम ख़त्म हो गया। तो देखिए दोनों को हमने इस तरीके से बना सकते हैं। पहले को हमने बताया था आपको आई एम डन, और दूसरे को हमने क्या बताया था आपको, आई एम ऑलमोस्ट डन। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला है, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये तो हमारा पॉजिटिव वे था। अब कभी कभी क्या होता है, ये तो हम जब काम कर ले तो बोल देते काम ख़त्म हो गया। अब नहीं होता तो कोई पूछता कि आपका काम हो गया, तो हम कहते नहीं, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ समय लगेगा। तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो देखिए नॉट एट, चाहे हम इतने से वर्ड में भी, देखिए छोटा सा है बिल्कुल, इसमें भी बोल सकते हैं। अगर ज़्यादा लॉन्ग नहीं हमारा मन कर रहा बोलने का तो क्या करेंगे, हम शॉर्ट वे में बोलेंगे नॉट एट, अभी नहीं। ओके, और या फिर हम पूरा सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं, आई एम नॉट डन एट, आई एम नॉट डन एट। अब देखिए नेक्स्ट वाला है हमारा 11 सेंटेंस। तो नेक्स्ट वाला में क्या है, क्या आपका काम ख़त्म हो गया। ये हमसे कोई क्वेश्चन, जिसने हमें होमवर्क दिया है या कोई वर्क दिया है करने को, तो वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है कि हमने आपको काम जो दिया था, क्या आपका काम ख़त्म हो गया, इतना समय हो गया, क्या आपका काम ख़त्म हो गया। तो उसे कैसे करके बोलेंगे इंग्लिश में, आर यू डन। क्या बोलेंगे, आर यू डन। चलिए नेक्स्ट वाला पर देखते हैं क्या है, क्या करूं क्या करें। चाहे क्या करूं ऐसे भी बोल सकते हैं या क्या करें, इन दोनों को इंग्लिश में किस तरीके से हम बोलेंगे। तो देखिए व्हाट टू डू, दोनों के लिए हम व्हाट टू डू, अगर हम ज़्यादा लॉन्ग वे में ना जाकर शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो हम बोलेंगे व्हाट टू डू। या फिर हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं व्हाट शुड आई डू, या फिर व्हाट टू डू। देखिए दोनों वे सही हैं, तो हम दोनों तरीक़ों को यूज कर सकते हैं। अब हमारा 13 वाला नेक्स्ट वाला है, क्या है, तो क्या कहते हो। तो क्या कहते हो, ये कितनी बार ये भी बोलते हैं, अपनी बार बार बोलते हैं अपनी लाइफ में। लाइफ क्या, डेली यूज, डेली उसमें हम डेली जो हमारी दिनीय चर्चा होती है, उसमें हम डेली बोलते हैं। तो क्या कहते हो, सो व्हाट डू यू से। क्या बोलेंगे इसको, सो व्हाट डू यू से। ओके, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कब मिले, ये भी तो बोलते हैं हम,
कब मिले तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे। देखिए अब आसान हो गया है, आपको कोई भी ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, परेशानी नहीं आएंगी कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं। अब ये ऐसा देखिए तरीका लेकर आई हूँ ताकि आपको कुछ नहीं करना, ना ही आपको सारे ग्रामर के रूल सीखने हैं। आपको क्या करना है, डेली की क्लास क्या करनी है, अटेंड करनी है, स्कूल डेली की क्लास को पढ़ना है और उसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इसको याद करना है। उसके बाद अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इसको बार बार रिवीजन करते रहना है, इनकी अपनी हैबिट में इसको डाल लेना है, तो आप इसे आसानी से या जल्दी सीख सकते हैं। तो कब मिले ये कैसे बोलेंगे, व्हेन डू मी मीट, क्या बोलेंगे हम इसको, व्हेन डू मी मीट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, और वो और उसका क्या, और वो है और उसका क्या, ऐसे भी तो बोलते हैं ना वर्ड हम, तो क्या कहेंगे, एंड हाउ व्हाट अबाउट हिम। तो देखिए अभी हम 15 सेंटेंस हमने कर चुके हैं। तो देखिए ये जितने भी सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं तो ये सारे क्या हैं, हमारी सारी जितनी भी हम डेली यूज में जो भी हम दिनचर्या चर्चा में अपनी बातचीत करते हैं, आपस में बोलते हैं, तो उनसे ही संबंधित हमारे क्या हैं, ये सारे उनसे ही रिलेटेड हमारे सेंटेंस हैं। और यही सारे मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों से कि आप इसको अच्छे से क्या करेंगे, इसको सीखेंगे और अपनी भाषा में इसको यूज करेंगे। देखिए आपको पता है अभी हम कितने कर चुके हैं, 15 हमने सेंटेंस कर लिए हैं और हमने समझ लिया उनको किस प्रकार से हम इंग्लिश में मतलब लिखेंगे या किस प्रकार से उनको इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी को उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अब हमारा आ गया नेक्स्ट वाला सेंटेंस है 16, जिसको देखिए मैंने क्या लिखा है हिंदी में, बृहस्पतिवार कैसा रहेगा। कहते हैं नहीं हम, कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि ये बुधवार जो आने वाला है ये दिन कैसा रहेगा, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। देखिए इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे एंड हाउ अबाउट थर्सडे, कैसे बोलेंगे, एंड हाउ अबाउट थर्सडे। या फिर हम दूसरे वे में बोल सकते हैं, सॉरी, एंड व्हाट अबाउट थर्सडे। हम कैसे के लिए, ठीक है, हाउ भी यूज कर सकते हैं या फिर व्हाट भी यूज कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है, इसकी इंग्लिश ऐसे होगी। फिर दूसरा हमारा नेक्स्ट वाला सेंटेंस है जो है 17 वाला है, कृपया बुरा मत मानिएगा। ये भी हम कितनी बार कह भी देते हैं और हम बार उससे बोलते भी हैं दोबारा कि कृपया आप बुरा मत मानिएगा। हम आपसे एक बात कहें या आप बुरा तो नहीं मानोगे, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे हम इसको, प्लीज़ डोंट माइंड। क्या कहेंगे हम, प्लीज़ डोंट माइंड। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लीज़ डोंट फील ऑफेंसिव, ठीक है, ऑफेंसिव नहीं, सॉरी, ऑफेंसिव है, ऑफेंसिव बोल सकते हैं, प्लीज़ डोंट फील ऑफेंसिव या फिर प्लीज़ डोंट माइंड। दोनों सेंटेंस को हम यूज कर सकते हैं, जो भी हमें इजी लगे उसको हम अपनी भाषा में यूज कर सकते हैं। देखिए ये बात, ये तो हमने कई जगह सीखा और आम कॉमन सी बात है। हम जब भी कोई बुक पढ़ते हैं या बहुत सारी जगह हमने पढ़ाई की होगी तो हमें सर ने बताया होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने सेंटेंस में ऐसी डाल रखी जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। और आप क्या करेंगे, हम जब किसी के सामने, देखिए जो हम और भी लोग जो चीज़ों को बोलते हैं वो तो कॉमन हो जाती, कोई उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन कोई हम नया वर्ड इंग्लिश का जब हम बोलते हैं उसे सेंटेंस में यूज करके, तो लोग देखते हैं अरे इसकी तो इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, ये तो देखिए नए नए वर्ड यूज कर रहा है या कर रही है। तो अब देखिए नेक्स्ट वाला हमारा सेंटेंस है, अगर आप बुरा ना माने। जैसे यहाँ पर क्या कहा, कृपया आप बुरा मत मानिएगा। फिर हम दोबारा क्या बोलते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात बोलें, तो इसको हम कैसे, इफ़ यू डोंट माइंड। खाली अगर ही तो चेंज हुआ है, यहाँ पर कृपया की जगह प्लीज़ कर दिया, अगर की जगह हम क्या करेंगे, इफ़ यू डोंट माइंड। मे आई आस्क का क्वेश्चन या फिर मे आई आस्क यू समथिंग, आपसे कुछ पूछ सकते हैं या पूछ सकती हूँ, ये इस प्रकार से हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे। फिर देखिए क्या है, आपको बुरा तो नहीं लगा। अब देखिए पूछ भी लिया, कह भी दिया, अब हम क्या कहते हैं क्वेश्चन, अरे हमने आपसे अभी ये जो पूछा था आपको ये बुरा तो नहीं लगा। तो देखिए आपको बुरा तो नहीं लगा अगर, तो इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, वुड यू माइंड मी, ओके, वुड यू माइंड मी आस्किंग यू समथिंग, कि मैंने जो आपसे कुछ पूछा था वो आपको बुरा तो नहीं लगा। अब इसके बाद देखिए अब 20 वाला हमारा जो सेंटेंस लास्ट वाला है, मैं आपको 20 तक ही ये वाले जो सेंटेंस है ये कराऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा नेक्स्ट डे को आएगा। अगेन एंड अगेन, देखिए बार बार, कहते हैं नहीं बार बार आप यही बात कहे जाते हो, बार बार आप बोले जाते हो, आपको मना कर रहे हैं, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अगेन एंड अगेन, ओके। उसके बाद देखिए हम इसे कई वे में बोल सकते हैं, ओवर एंड ओवर,
देखिए ये नया सुना होगा आपने, अगेन एंड अगेन तो ये हम सुनते ही रहते हैं, कॉमन सी बात है, ये हर कोई ये बोलता है। दूसरा ओवर एंड ओवर, ये हो गया। ओवर एंड अगेन भी बोल सकते हैं, या ओवर एंड ओवर, या फिर टाइम एंड अगेन। ओके, अगर आपको सब लोगों को अगर मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अपनी क्लास में यहीं पर समाप्त करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा अगले दिन आएगा।